अफसोसनाक खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। लियाकतपुर में आसमानी बिजली कहर बनकर टूट पड़ी है। बस्ती खोखरा फिरोजा में आसमानी बिजली गिरने से मियां बीवी जाँ बहक हो गए हैं, जबकि दोनों गंदम की कटाई के बाद समेटने में मसरूफ थे। लाशें THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। अफसोसनाक खबर है, लियाकतपुर में आसमानी बिजली कहर बनकर टूट पड़ी। बस्ती खोखरा फिरोजा में आसमानी बिजली गिरने से मियां और बीवी मौके पर जाँ बहक हो गए हैं। दोनों गंदम की कटाई के बाद समेटने में मसरूफ थे। लाशें THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। यहाँ पर आपको आगाह कर रहे हैं, लियाकतपुर में आसमानी बिजली गिरी है और कहर बनकर टूट पड़ी है। बस्ती खोखरा फिरोजा में आसमानी बिजली गिरने से मियां बीवी जाँ बहक हो चुके हैं। दोनों गंदम की कटाई के बाद समेटने में मसरूफ थे और बिजली गिरी। आसमानी बिजली के बारे में आपको बता रहे हैं कि बिजली गिरने से दोनों मियां बीवी मौके पर ही जाँ बहक हो गए। लाशों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको यहाँ पर अपडेट करते चलेंगे। कहर बनकर टूटी है आसमानी बिजली लियाकतपुर में और मियां बीवी मौके पर जाँ बहक हो गए हैं। बस्ती खोखरा फिरोजा का ये वाकया है। दोनों गंदम की कटाई के बाद गंदम समेटने में मसरूफ थे। जब आसमानी बिजली गिरती है तो फिर आपको बताते चले साथ ही कि दोनों मियां बीवी जो है वो मौके पर जाँ बहक हो चुके हैं। लाशें THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। यहाँ पर आपको आगाह करते चले, बस्ती खोखरा फिरोजा में आसमानी बिजली गिरने से मियां बीवी जाँ बहक हो चुके हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे हमें आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा मजीद हमें इस वाक़े के बारे में। आमिर भट्टी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में हमें अपडेट कीजिएगा। कानपुर की बस्ती खोखरा के नवाही इलाके में जो है वो आसमानी बिजली गिरी है और रेस्क्यू जराये के मुताबिक जो है आसमानी बिजली गिरने से मियां बीवी मौके पर ही जाँ बहक हो चुके हैं। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान से हमारी बात हुई। उनका कहना था कि जाँ बहक दोनों जो मियां बीवी है वो गंदम की कटाई कर रहे थे और उस दौरान जो है वो आसमानी बिजली गिरी है, जिसमें दोनों मियां बीवी जो है वो मुकम्मल तौर पे झुलस चुके हैं। जिनमें जाँ बहक अफराद की अगर शनाख्त देखी जाए तो उसमें 45 साल जो है मजदूर मोहम्मद हफीज है, जबकि 40 साल कलसूम बीबी के नाम से इनकी शनाख्त हुई है। दोनों अपराध की जो डेड बॉडीज है वो THQ मुंतकिल करने के बाद जो है इस वक्त रेस्क्यूअर्स ने जो डेड बॉडी है वो अहले खाना के हवाले कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे आमिर भट्टी। यहाँ पर आपको अपने नाजरीन को बताते चलें कि बस्ती खोखरा फिरोजा में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। आसमानी बिजली गिरी है और आसमानी बिजली गिरने से मियां बीवी मौके पर जाँ बहक हो चुके हैं। दोनों गंदम की कटाई के बाद गंदम समेटने में मसरूफ थे। लाशें THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। लियाकतपुर में आसमानी बिजली कहर बनकर टूट पड़ी है। बस्ती खोखरा फिरोजा में आसमानी बिजली गिरने से मियां बीवी जाँ बहक हो चुके हैं। दोनों गंदम की कटाई के बाद समेटने में मसरूफ थे। लाशें THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। आमिर भट्टी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे और यहाँ पर आपको बताते चले कि बस्ती खोखरा फिरोजा का ये वाकया है। यहाँ आपको बताएं, उज शरीफ में भी आसमानी बिजली गिरने का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। अफसोसनाक वाकये में एक खातून जाँ बहक और 2 जख्मी हो चुके हैं। रेस्क्यू ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, अफसोसनाक वाकये में एक खातून जाँ बहक हो चुकी है और 2 जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। ये अफसोसनाक वाकया है आसमानी बिजली गिरने का, जो कि उज शरीफ में भी पेश आ चुका है, जिस पर एक खातून जो है वो मौके पर जाँ बहक हो गई, जबकि 2 जख्मी हो चुके हैं और रेस्क्यू ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। यहाँ आपको बताते चले, अफसोसनाक वाकया पेश आया है। उज शरीफ में आसमानी बिजली गिरने का अफसोसनाक वाकया है। ये एक खातून जाँ बहक हो चुकी है, जबकि 2 शदीद जख्मी हुए हैं और रेस्क्यू ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जख्मियों की तिब्बी इमदाद भी जारी है।
यहाँ पर आपको बताते चले अफसोसनाक वाक़े से एक खातून मौके पर जाँ बहक हो चुकी है। आसमानी बिजली गिरने से खातून जो है वो जाँ बहक हुई है। वाक़या है ये ऊट शरीफ का, आसमानी बिजली गिरने का ये वाक़या है। अफसोसनाक वाक़े से एक खातून जाँ बहक हो चुकी है जबकि 2 शदीद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ने जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और आपको बताते चलें कि जख्मियों की तिबी इमदाद जो है वो जारी व सारी है। सजाद हुसैन, हमें आगाह कीजिएगा इस वाक़े के बारे में। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या उस शरीफ का नवाई इलाका है, बदनौर वहाँ पर पेश आया, जहाँ पर जो है सुबह से मौसम जो है ना खराब था। इंतहाई गरज चमक के साथ बारिश भी हो रही थी और जोरदार बिजली के गिरने के धमाके हुए हैं, जिसकी वजह जो है एक खातून जो शाहीना भी है वो मौके पर जहाँ बहक हो चुकी है, जबकि 2 अफराद जो है ना वो शदीद जख्मी हुए हैं और उन्हें बेहोशी की हालत में तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मौसम के खराब होने की वजह से आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात पर इलाके के मुकीम खौफ हिरास में मुब्तला हो चुके हैं और घरों में महसूर होकर रह गए हैं। ये वाक़या जिस वक्त पेश आया उस वक्त ये जो अफराद हैं वो गंदम की कटाई में मसरूफ थे, वहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। रुझान में भी बागसर में तगिया गोपांग के घर आसमानी बिजली गिर गई। आसमानी बिजली गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको बताते चले कि यही वाकया रुझान में भी पेश आया है। रुझान में भागसर में तगिया गोपांग के घर आसमानी बिजली गिरी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। आसमानी बिजली गिरने से आपको बता रहे हैं कि कोई भी यहाँ जानी नुकसान नहीं हुआ और रुझान में भी जो है वो आसमानी बिजली गिरी है। भागसर में तगिया गोपांग के घर आसमानी बिजली गिरी है, लेकिन खुशनसीबी इस बात की है कि यहाँ पर आसमानी बिजली गिरने से कोई इस किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ बात कर लेते हैं जनूबी पंजाब में बारिशों की एंट्री के बारे में। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है और शुजाबाद में बारिश के बायस वापडा के कई फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। शहर भर में बिजली गायब हो गई है। गंदम की फसल को नुकसान का खदशा है और किसान परेशान है। जलालपुर पीरवाला में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। शाहपुर, भलवाल, कोट मोमिन और साहिवाल और सलावाली में बारिश का सिलसिला जारी है। अहमदपुर शरिया में भी ठंडी यख हवाओं से सर्दी लौट आई है और मुबारकपुर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो चुकी है। बारिश के बायस गंदम की तैयार फसल को नुकसान का अंदेशा है। यहाँ पर आपको बताते चले कि जनूबी पंजाब में बारिशों की एंट्री हो चुकी है और आपको बताएंगे कि महकमा मौसमियात ने चंद दिन पहले इस बात की पेशगोई की थी। पीडीएमए ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया था। अब आपको बताते चले कि वो सिलसिले का आगाज जो है हो चुका है। ठंडी हवाएं चलने से जहां मौसम खुशगवार हो गया है, वहीं दूसरी जानिब वापडा के कई फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। शहर भर में बिजली भी गायब हो चुकी है। गंदम की फसल को नुकसान का खदशा है, किसान परेशान है। जलालपुर पीरवाला में गरज चमक के साथ बारिश भी हो रही है। शाहपुर और भरवाल, कोट मोमिन, साहिवाल और सलावाली में बारिश का सिलसिला जोरों शोर से जारी है और आपको बताते चले कि बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो चुकी है, जिससे शहरियों को जो है वो परेशानी का सामना है। बारिश के बायस गंदम की तैयार फसल को नुकसान का अंदेशा भी है। आगाह करते चले आपको बारिश से, जहां पर मौसम खुशगवार हो गया है और हवाएं सर्द चलने लगी हैं, वहीं दूसरी जानिब बारिश के नुकसानात भी जो है वो रोनमा हो रहे हैं। बारिश के बायस वापडा के कई फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। शहर भर में बिजली का निज़ाम मुअत्तल हो चुका है। गंदम की फसल को नुकसान का खदशा है, किसान परेशान है और जलालपुर पीरवाला में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। शाहपुर, भलवाल, कोट मोमिन, साहिवाल और सलामाली में भी बारिश जोरों शोर से जारी है। अहमदपुर शरिया से आपको बताएंगे कि यहाँ पर ठंडी यख हवाएं जो है वो चलने का सिलसिला जारी है। सर्दी लौट आई है यहाँ पर और मुबारकपुर में वक्फे से बारिश हो रही है, जबकि बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो चुकी है। बारिश के बायस गंदम की तैयार फसल को नुकसान का अंदेशा है।
यहाँ आपको आगाह करते चलें, शहर भर में बिजली का निज़ाम जो है वो मुअत्तल हो चुका है। शहर भर में बिजली गायब हो चुकी है, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना है। आपको बताते चले कि गंदम की फसल को भी नुकसान का खदशा है। मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बताते चलें कि शाहपुर, भलवाल, कोट मोमिन, साहिवाल और सलामाली में बारिश हो रही है, जबकि अहमदपुर, शर्किया में ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। इन इलाकों में आपको बताते चलें के साथ ही बारिश की वजह से सर्दी लौट आई है, जबकि बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी भी मुअत्तल हो चुकी है। बारिश के बायस गंदम की तैयार फसल को नुकसान का अंदेशा है। ऊद शरीफ और मुज़फ्फराबाद में मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं के बायस मौसम खुशगवार हुआ है। कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री तक जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सजाद हुसैन से। सजाद, हमें आगाह करें। जी बिल्कुल, शरीफ मुज़फ्फराबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो शरीफ मुज़फ्फराबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। आज सुबह सवेरे से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और आसमान पर जो है घनघोर घटाएं छाई हुई हैं, ठंडी ठंडी यकबस्ता हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई सुहाना और दिलकश हो चुका है। वक्फे से बारिश के जो मुज़फ्फराती इलाके हैं वहाँ पर कहीं कम तो कहीं ज़्यादा बारिश की इतलात मौसूल हो रही हैं, जबकि है खैरपुर है, हतेजिया है, चनीकोट है, धूरकोट है, कच्ची लाल है, बेट बख्तियारी है, हेडपंड नंद है और तमाम तर जो मुज़फ्फराती इलाके हैं वहाँ पर कहीं कम तो कहीं ज़्यादा बारिश ने जो फसलात हैं गंदम की उसको भी नुकसान का अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त फसलात की कटाई का सिलसिला जारी है। काश्तकार अपनी फसलात काटने में मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ये बारिश जो है वक्फे से इसका सिलसिला जारी है। और जबकि दर्जा हरारत के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा कई रोज़ तक जारी रहने की भी तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। शुक्रिया सजाद हुसैन। शुजाबाद में भी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो चुका है। बारिश से गंदम की तैयार फसल को नुकसान का अंदेशा है। मज़ीद तफसीलात क्या है जानने के लिए बात कर लेते हैं मुसव्विर इंसारी से। मुसव्विर, बताइएगा हमें। बाद के अंदर इस टाइम बारिश का स्पेल जारी है और घन गरज के साथ ये जो बारिश है गुज़श्ता 2 रोज़ की जो गर्मी है उसको जोर तो तोड़ चुकी है और उसके साथ साथ किसानों को इस बारिश से शदीद परेशानी का लाहक हुई है, क्योंकि किसानों की तैयार फसलों को नुकसान होने का अंदेशा हो रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, बाद समेत जो नवाही इलाके हैं उनके अंदर बिजली का निज़ाम जो है वो दरम भरम हो चुका है, क्योंकि 32 के 32 ग्रिड के जो फीडर्स हैं वो तमाम के तमाम ट्रिप हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहर समेत दीगर इलाकों में कहीं भी इस टाइम बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल है, समेत बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि शुजाबाद में जो आमों का सीजन भी शुरू होने वाला है, क्योंकि आमों की दरख्तों पर इस टाइम बूर लग चुका है और इस बारिश से उस बूर को भी नुकसान होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। और किसानों की जानिब से जो 13 अप्रैल से बाकायदा तौर पर फसलों की कटाई का आगाज कर देते हैं और उसके साथ साथ बैसाखी का मेला मनाते हैं हर साल। उस साल 13 अप्रैल को होने वाली बारिश से किसान इस वजह से भी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी फसलों को तैयार शुदा फसलों को कटाई का अमल शुरू हो चुका था, जबकि वो उस कटाई का अमल के अंदर मजीद अब लेट हो जाएगी जी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो किसान हैं वो अपने रब के हजूर दुआओं के अंदर पेश हो चुके हैं, क्योंकि इस हवाले से जो गंदम की कटाई है और या गंदम फसलें उसको कम से कम नुकसान हो, ताकि अल्लाह ताला हम पर जो नाराज हैं या बेवक्ती बारिश हुई है उससे बचा सके जी। शुक्रिया मुसव्विर इंसारी। पंजाब के दीगर शहरों की तरह चपकला में भी वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी है। यकबस्ता हवाओं ने मौसम मजीद ठंडा कर दिया है। तफसीलात बताएंगे हमें नुमाइंदा रोही तजम्मुल हुसैन। जी तजम्मुल, आगाह कीजिएगा।
بالکل اگر میں چھب کلاں میں موسم کی بات کروں تو پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح چھب کلاں میں بھی رات گئے سے تیز آندھی اور ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہے اور ابھی بھی بارش ہو رہی ہے اور بارش کی وجہ سے موسم بالکل خوشگوار ہو چکا ہے. اس وقت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور آسمان پر بھی گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان بھی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ابھی 2 روز بعد بھی یہاں بارشیں ہونے کا امکان ہے. محکمہ زراعت کا کہنا ہے کہ اگر یوں ہی بارشیں تو کسان کی جو تیار فصل گندم ہے اس کو نقصان ہونے کا خدشہ ہے. جی شکریہ تجمل حسین.